करीब पौने 2 साल पहले सियासी उथल पुथल के दौर में भी समूची सरकार ऐसे ही होटलों में रहने चली गई थी। मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद उम्मीद यही की जा रही थी कि दूध में आया उफान अब जाकर चला गया है, लेकिन 6 से 8 फरवरी तक कांग्रेस और इसके समर्थित विधायकों को फिर से एक कैंप में रहना पड़ेगा। ये बाड़ेबंदी दिल्ली रोड स्थित एक 5 सितारा होटल लीला में होगी, जहां सबको अपने कपड़े और दवाइयां आदि 3 दिन के हिसाब से लाने को कहा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर महंगे होटल में किए जाने वाले ऐसे चिंतन से जनता को क्या मिल पाता है। देखिए पत्रिका टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र यूं तो किसी भी सरकार के लिए चुनौती भरा ही होता है, लेकिन प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार के सामने चौतरफा चुनौतियां खड़ी दिख रही हैं। कोरोना के दौर में जनता को लोक कल्याणकारी बजट देने की चुनौती अपनी जगह है, लेकिन पिछले दिनों रीट परीक्षा में पर्चा लीक होने की घटना ने विपक्ष को सदन में घेरने का बड़ा मौका दे दिया है। अलवर में मूक बधिर बालिका से बलात्कार की घटना की जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले के बाद रीट पेपर लीक प्रकरण की जांच भी सीबीआई से कराने की मांग को लेकर विपक्ष सदन के बाहर भी सरकार पर हमलावर है। वहीं कानून व्यवस्था का संकट, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे भी सरकार के सामने बड़ा संकट लेकर सामने आए हैं। विधानसभा में प्रतिपक्ष के इन हमलों का जवाब किस तरह दिया जाए, इस पर विचार करने के लिए कांग्रेस और उसके समर्थित विधायक 3 दिन तक फिर से बाड़ेबंदी में रहेंगे। कहने को तो इसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों के साथ साथ संगठन के अहम पदों को भरने की कवायद अधूरी रहने से उपजा असंतोष भी इस शिविर की बड़ी वजह है। आपको बता दें कि कांग्रेस का ये चिंतन शिविर पहले 6 और 7 फरवरी को ही आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे बाद में 8 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली रोड स्थित एक 5 सितारा होटल को इस शिविर के लिए चुना गया है। चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सरकार का साथ दे रहे निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया है। लंबे समय बाद ये पहला मौका होगा कि सरकार के सभी अपने उसके साथ 3 दिन तक रहेंगे, लेकिन इन अपनों में रूठों की संख्या भी कम नहीं है। रूठों में वे भी शामिल हैं जो फेरबदल के दौर में मंत्री तो बन गए, लेकिन अपने महकमे से खुश नहीं हैं। वे भी हैं जो सत्ता की चाशनी पीने को उतावले थे, लेकिन नंबर ही नहीं आया। कहा यही जा रहा है कि मंत्री पद और मनचाही नियुक्तियां नहीं मिलने से कुछ विधायकों की नाराजगी को इस शिविर में दूर करने की कोशिश होगी, यानी गिले शिकवे सबके सुने जाएंगे। आपको बता दें कि बजट सत्र की तैयारियों के लिए 2 दिन पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें भी विधायकों की नाराजगी सामने आई थी। तब खुद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को टास्क दिया था कि वे अपने क्षेत्र के विधायकों की नाराजगी की वजह जानने का प्रयास तो करें, यह नाराजगी कैसे दूर होगी इसका भी पता लगाएं। उल्लेखनीय है कि आगामी दिनों में राज्यसभा की 4 सीटें रिक्त हो रही हैं, इनके चुनाव भी होने हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों के बीच एकजुटता का संदेश जाना जरूरी है। देखा जाए तो गहलोत सरकार की विधानसभा में मजबूती इस संगठन के मुख्य एजेंडे में है। खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि संगठन की मजबूती के बगैर सरकार नहीं आती। विधायक की भूमिका भी है संगठन को मजबूत करें, इसलिए विधायकों के साथ तमाम मुद्दों पर चिंतन शिविर में चर्चा होगी। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में किन खास मसलों पर चर्चा हो सकती है। सरकार की 3 साल की उपलब्धियों का होगा बखान। बजट सत्र में सत्ता पक्ष की बनेगी रणनीति। असंतुष्ट विधायकों के मन की लेंगे थाह। सत्ता और संगठन में तालमेल पर होगा मंथन। राज्यसभा चुनाव से पहले परखेंगे एकजुटता। केंद्र सरकार के खिलाफ तलाशेंगे मुद्दे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुछ भी कहें, इस शिविर की बड़ी वजह यह भी है कि रीट प्रकरण सरकार की गलफांस बन चुका है। रीट में चीट की आंच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कैबिनेट मंत्री सुभाष गर्ग तक भी पहुंची है। डोटासरा के सीकर स्थित
निजी आवास और जयपुर स्थित सरकारी आवास पर नाथी का बाड़ा लिखकर तथा सुभाष गर्ग के खिलाफ भरतपुर में पोस्टर लगाकर इनका विरोध भी खूब हुआ है। ऐसे में चिंता ये भी है कि कहीं पार्टी के अपने विधायक ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर दें। विधायकों में पिछला असंतोष भी राज्यसभा चुनाव के दौर में ही शुरू हुआ था। इसलिए कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार दोनों इस बार फूंक फूंक कर कदम रखने को मजबूर हैं। आंतरिक मतभेद और खींचतान हर दलों में होते हैं। प्रदेश में प्रमुख प्रतिपक्षी दल भाजपा भी ऐसे शिविर करती रही है। पिछले साल के अंत में कुंभलगढ़ में चिंतन शिविर के जो नतीजे आए वे भी सबके सामने हैं। विधानसभा उपचुनाव में जीत का मंत्र फूंकने के इरादे से बुलाए गए इस शिविर के बाद भाजपा को उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल सरकार बचाने और बनाने के लिए किए जाने वाले ऐसे चिंतन शिविर अब राजनीतिक दलों के लिए जनता से दूर रहने का बहाना होने लगा है। जनता की चिंता ना तो सत्ता पक्ष ही करता है और ना ही विपक्ष। इसकी बड़ी वजह भी यही है कि दोनों के लिए ही अंतर्कलह से निपटना सबसे बड़ी चिंता का कारण रहता आया है। देखना यह है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में अमृत कलश निकलेगा अथवा नहीं। पत्रिका टीवी के लिए स्पेशल रिपोर्ट।